क्या 500 वर्षों के इंतजार और प्रयास के बाद बना श्री राम मंदिर दोबारा गिरा तो नहीं दिया जाएगा? और 500 सालों के बाद मिली इस विरासत को हम दोबारा खो तो नहीं देंगे? या फिर हिंदू सनातन इतना जाग गया है कि ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं? इस तरह के सवाल और शंका तब पैदा होते हैं जब कुछ मुस्लिम नेता, मौलवी और मुसलमान धमकी दे रहे हैं कि श्री राम मंदिर को गिराकर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, और मैं हूं आर.सी. पांडे। दोस्तों, करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षा और संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन सका। हजारों संतों की प्रतिष्ठा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और मोदी सरकार के सफल प्रयास के बाद आज रामलला अपनी नगरी अयोध्या में विराजमान हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी व मंदिर विरोधी तत्व की ललकार व भविष्यवाणी को हल्के में लेने की जरूरत है, या फिर इस विषय पर मंथन करना जरूरी है? यदि हम अतीत और वर्तमान दोनों स्थितियों का बारीकी से अध्ययन करें तो भविष्य में इन दावों या भविष्यवाणी को नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि खुद हमारे ही सनातन धर्म में 5 ऐसी बड़ी कमियां छुपी हैं जिससे हिंदू समाज इस विरासत को ही नहीं अपितु अपनी पहचान को भी खोज सकता है, या यूं कहें कि ये कमियां हमारे अस्तित्व को मिटा सकती हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं 5 ऐसी कमजोरियों पर चर्चा करूंगा जो हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। नंबर 1, धार्मिक शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य रूप से न होना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम वर्ग में मस्जिदों व मदरसों में इस्लाम धर्म व कट्टरता की खूब पाठशाला चलती है और कुरान की जानकारी हर मुस्लिम को अनिवार्य है, जबकि 90% हिंदुओं को गीता व रामायण का विस्तार पूर्वक ज्ञान नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में हर शुक्रवार को मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मुसलमान एकत्रित होते हैं। इसी दौरान हर मुसलमान को इस्लाम धर्म के बारे में जागरूक किया जाता है। इस्लाम धर्म में मौलवी द्वारा दिन में 3 बार अजान पढ़ी जाती है और सभी मुसलमानों को नमाज अदा करनी होती है, जबकि हिंदू समाज में गीता या रामायण का ज्ञान अनिवार्य रूप से नहीं है और इस अधूरे ज्ञान के कारण हमारे युवाओं में आस्था की कमी और लब जिहाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, धार्मिक रूप से विचारों में भिन्नता व मतभेद। दोस्तों, इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवा दूसरे को मानना हराम है और कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है और इस्लाम धर्म का पालन करने के लिए हर मुसलमान बाध्य है, जिसके लिए शरिया कानून भी बनाया गया है और शरिया कानून का उल्लंघन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जबकि हिंदू समाज में इस तरह की पाबंदी को अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कहते हैं। पारंपरिक ज्ञान के अभाव में हमारे अधिकांश युवा व बच्चे इस प्रकार के सिस्टम को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं और प्रमाण मांगने पर जुट जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग रूप व मान्यताओं के आधार पर माना जाता है। ऐसे अलग अलग मान्यताओं और विचारों के कारण हिंदू समाज आपस में ही बढ़ जाता है। नंबर 3, नशा का जाल। दोस्तों, हमारे समाज में नशाखोरी हिंदुओं पर दिमक की तरह लग गया है, जिसे रोक पाना अब बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज में नशा करने के अपार अवसर हैं। मेहमान नवाजी से लेकर पार्टी की शान में नशे के बिना जान नहीं आती है। गम और खुशी में भी नशा एक अहम किरदार निभाता है। अब तो हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए नशे की कई वैरायटी बाजार में उपलब्ध है, जो कि हमारे युवाओं को बुरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है और कई घरों को उजाड़ रहा है। नंबर 4, दुगले हिंदू और जयचंदों की भरमार। दोस्तों, हमारे देश में आपको कई दुगले हिंदू मिल जाएंगे जो गंगा मिले तो गंगा दास, जमुना मिले तो जमुना दास वाले सिद्धांत पर चलते हैं। इसमें हमारे देश के कई राजनेता प्रथम पंक्ति में खड़े हैं, जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर यह आंख में चोली खेलते हैं और वोट बैंक के लिए रोहिंग्यों को लाकर भारत की जनसंख्या को बढ़ाने पर लगे हैं। यही नहीं, इस देश में कई जयचंद आज भी मौजूद हैं जो विदेशी ताकतों और इशारों पर हमारे देश की संस्कृति व सौहार्द को बिगाड़ने पर लगे हैं। इतिहास गवाह है, जयचंद और दुगले हिंदुओं के कारण हमारे देश के कई महाप्रतापी और पराक्रमी राजाओं का पतन हुआ, जिस कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और हमारे
मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। यदि आज कोई हिंदू धर्म की पैरवी करता है तो उसे उखाड़ने की भरपूर कोशिश होती है, जो कि आपको वर्तमान में देखने को मिल रहा होगा। नंबर 5, युवाओं का सादी सीधा जीवन के प्रति उदासीनता। दोस्तों, मैं अब उस सबसे बड़े कारण का जिक्र कर रहा हूं जिससे हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है। वो है हमारे युवाओं का शादीशुदा जीवन के प्रति उदासीनता। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि शादी की उम्र 21 पर मुस्लिम समाज ने कितना बहिष्कार किया था, और हमारे कई युवा 41 की उम्र में भी शादी करने से कतराते हैं और कैरियर बनाने के बहाने से शादी करने से बचते हैं। यही नहीं, हमारे युवाओं में प्रजनन शक्ति भी औसतन रह गई है। कई लोगों को मेरी यह बात हजम नहीं हो रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कि भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 बन गया है और मैं जनसंख्या बढ़ाने का इशारा कर रहा हूं। ऐसे लोगों को जनसंख्या घटने बढ़ने के ग्राफ को समझना होगा, यानी कि कैसे जनसंख्या बढ़ी, किसने बढ़ाई, इन बातों पर ध्यान देना होगा। और रोहिंग्यों की भी गिनती करनी पड़ेगी। एक मुसलमान, 4 बीबियां और 40 बच्चे का फार्मूला हो सकता है आपको गणित में फेल कर दे। आप ये भी भूल जाओ कि शेर का एक बच्चा ही काफी होता है, क्योंकि आने वाला कल संख्या बल के समीकरण पर काम करेगा। और आज जो मंदिर संख्या बल के कारण बन सका, यानी कि पूर्ण बहुमत के कारण बन सका, वो कल संख्या बल के कारण गिर भी सकता है। यही बात आज हर हिंदू को समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने कई मंदिर टूटते हुए देखा। हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमने श्री राम का मंदिर बनते हुए देखा। आइए संकल्प लेते हैं कि हम इस विरासत को बचा के रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।